प्यारे छात्रों, आज का विषय है कन्वर्जन। ऐसा कन्वर्जन जिसमें बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड रिएक्शन में कहीं न कहीं पार्टिसिपेट करता है। इस तरह के कन्वर्जन्स छात्रों के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं और पेपर सेट करते समय भी एग्जामिनर के माइंड में यह थॉट अवश्य रहता है कि ऐसा इक्वेशन दिया जाए जिसमें कहीं न कहीं बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बनता हो। तो यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे मैं आपके सामने क्वेश्चन और आंसर के रूप में डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये डाइज़ोनियम सॉल्ट इस चैप्टर का चौथा पार्ट है। आज का जो कन्वर्जन है, कन्वर्जेंस इन्वॉल्विंग बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। अब कन्वर्जन, ऐसा कन्वर्जन जिसमें बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड इन्वॉल्व हो रहा है, क्वेश्चन के रूप में मैं इसे डिस्कस करूंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, कन्वर्ट 3 मेथाइल एनिलीन इनटू 3 नाइट्रोटोलुइन। तो 3 मेथाइल एनिलीन, ये आपका स्ट्रक्चर फार्मूला है, 3 मेथाइल एनिलीन। इसको कन्वर्ट करना है 3 नाइट्रोटोलुइन में। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो CH3 है इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, केवल NH2 ग्रुप का कन्वर्जन NO2 ग्रुप में हो रहा है। ये ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा ग्रुप कन्वर्जन में भाग ले रहा है। तो ये NH2 कन्वर्जन में भाग ले रहा है, ये NH2 Na2 में कन्वर्ट हो रहा है। जो मेथाइल सब्स्टिट्यूएंट है ये अनकन्वर्टेड है। ये आपका 3 नाइट्रोटोलुइन है। 1 2 3 4 5 एंड 6, दिस इज 3 नाइट्रोटोलुइन। अब इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अब कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे? सॉल्व करने के पहले आपको पता है कि NH2 ग्रुप का डाइज़ोटाइजेशन होगा। डाइज़ोटाइज ये रिएक्टेंट फिर सोडियम फ्लोरोबोरेट से रिएक्शन करेगा, उसका फ्लोरोबोरेट बनाएगा और लास्ट में सोडियम नाइट्राइड से क्रिया करेंगे। तो सॉल्यूशन इसका मैं लिख रहा हूँ ऐसे, सॉल्यूशन NH2, दिस इज स्टार्टिंग मटेरियल, ये CH3 है। इसमें सर्किल हम 6 पाई इलेक्ट्रॉन को सर्किल के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसे डाइज़ोटाइज कीजिए। डाइज़ोटाइजेशन के लिए जो मिक्सचर यूज़ करते हैं NaNO2HCl का टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस रखते हैं या केल्विन में 273 से 278 केल्विन रखते हैं। अब ये डाइज़ोटाइज हो जाएगा एंड ऐसे डाइज़ोनियम साल्ट बन गया। ये CH3 अनचेंज्ड है। अब इसके बाद अगला क्या करेंगे, किसका रिएक्शन, सोडियम फ्लोरोबोरेट से भी करा सकते हैं अथवा एक और है HBF4 फ्लोरोबोरिक एसिड। ये बाई प्रोडक्ट के रूप में बनेगा, HCl निकल जाएगा, N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस यहाँ पर BF4 आ जाएगा, HCl बाहर चला जाएगा, ये CH3 अपने जगह पर होगा।
अब इसको क्या करते हैं कि CH3 को तो कोई इसके साथ इसको अनचेंज रखते ही हैं, इसमें परिवर्तन करते हैं। तो यहाँ नाइट्रो ग्रुप लाने के लिए इसका ट्रीटमेंट सोडियम नाइट्राइड से किया जाता है, सोडियम नाइट्राइड से, जिससे नाइट्रो ग्रुप यहाँ आ जाएगा, CH3 यहाँ हो जाएगा, नाइट्रोजन एटम गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, प्लस NaBF4 बनेगा, सोडियम फ्लोरोबोरेट, सोडियम फ्लोरोबोरेट। इस तरह से ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। 3 नाइट्रो एनिलीन, 3 नाइट्रो टॉल्यूइन। फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। NH2 ग्रुप को डाइजोनियम क्लोराइड में चेंज किया, फिर फ्लोरोबोरिक एसिड का रिएक्शन कराया, डाइजोनियम का फ्लोरोबोरेट बना, सोडियम नाइट्राइड से रिएक्शन कराया, टेम्परेचर इसका 0 ही डिग्री सेल्सियस रखते हैं, जिससे यह नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में निकल जाएगा और इसका सोडियम केटायन जो है वो इसकी इंटरेक्ट करके ये बना देगा, ये NO2 ग्रुप यहाँ पर बॉन्ड कर जाएगा। इस तरह से ये प्रोडक्ट बन जाता है। दूसरा कन्वर्जन है, क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2, कन्वर्ट एनिलीन into 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन। ये क्वेश्चन है, कन्वर्ट एनिलीन इंटू 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन। देखिए एनिलीन है, इसका कन्वर्जन करना है। Br यहाँ आ जाएगा 1, 3 and 5, 1, 2, 3, 4, 5 and 6। एनिलीन का कन्वर्जन 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन में बनाना है। इसमें 2 रिएक्शन झलक रहे हैं। एक रिएक्शन तो ऐसा झलक रहा है जिसमें कि एनिलीन को डीएमिनेट करना है, एनिलीन को डीएनिमेट करना है, मतलब इसको रिमूव करना है और ब्रोमिनेशन कराना है। अब कैसे होगा, तो इसका सॉल्यूशन देखिए। इसको हटाना है और हटा करके यहाँ क्या लाना है, हाइड्रोजन लाना है। हटाने के लिए, हटाने के पहले इसको ब्रोमिनेट किया जाएगा इसका सॉल्यूशन में। ये ब्रोमीन से इसका रिएक्शन कराएंगे, एनिलीन का NH2 ब्रोमीन से रिएक्शन कराएंगे, Br2। ये एक्वस यूज़ करते हैं, एक्वस ब्रोमीन यूज़ करते हैं। यह जो NH2 ग्रुप है वो आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, NH2 ग्रुप आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। NH2 ग्रुप इज आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ब्रोमिनेशन कर रहे हैं। तो इसका आर्थो पोजीशन ये है, ये आर्थो पोजीशन है और ये पैरा पोजीशन है। तो ये ब्रोमीन आर्थो और पैरा पोजीशन पर आके लग जाएगी ऐसे। NH2 ऐसे, Br, Br और Br, ये ट्राइब्रोमो एनिलीन बन गया। 2, 4, 6 नंबरिंग इधर से करेंगे। फंक्शनल ग्रुप में 1, 2, 3, 4, 5 and 6, 2, 4, 6 ट्राइब्रोमो
ब्रोमो एनिलीन। अब ट्राई ब्रोमो बनाना है, 3 ब्रोमीन एटम तो आ गए न्यूक्लियस के अंदर। अब इसको हटाना है और हाइड्रोजन को लाना है। हटाने के लिए क्या करेंगे, डाइल्यूटाइज करेंगे, NaNO2 HCl से रिएक्शन 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह बदल जाएगा ऐसे बेंजीन डाइजोनियम। ये बन जाएगा Br ब्रोमीन एंड ब्रोमीन, ये बन गया। ये NH2 ग्रुप जो है डाइजोनियम क्लोराइड में बदल गया। अब इसको हटा के हाइड्रोजन को लाना है। आप जानते हैं इसको कैसे हटाया जाएगा, ऊपर लिखता हूँ। इसको हटाने के लिए तरीका ये है, हाइपोफास्फोरस एसिड प्लस H2O से इसका रिएक्शन कराते हैं ऐसे, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाता है। ये हाइड्रोजन शो करें या न शो करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके सुविधा के लिए मैं शो कर दे रहा हूँ। ये प्रोडक्ट बन गया, प्लस आर्थोफास्फोरस एसिड फास्फोरिक एसिड में बदल जाएगा। ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। ये रिएक्शन बस डीएमनेट NH2 ग्रुप को बाहर निकालने के लिए ये याद रखना चाहिए कि इसको जब भी बाहर निकालना है हाइड्रोजन के द्वारा तो इसको डाइल्यूटाइज करेंगे। डाइल्यूटाइज से डाइजोनियम साल्ट बनेगा, फिर हाइपोफास्फोरस एसिड और वाटर के मिक्सचर से ट्रीट करेंगे। ये हाइपोफास्फोरस एसिड रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। रिएक्शन में ऑलरेडी मैंने शो कर रखा पहले भी, ये प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया। दिस इज योर डिजायर्ड प्रोडक्ट। अगला सवाल है 4-नाइट्रोटोलुइन से आर्थो ब्रोमोबेंजोइक एसिड बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। Convert 4-nitrotoluene into ortho-bromobenzoic acid, ortho-bromobenzoic acid। आर्थोब्रोमोबेंजोइक एसिड। ये बनाना। अब देखिए यार, 4 नाइट्रो, यहाँ NO2 है, ये आपका CH3 है। 1 2 3 4 5 और 6 है। 4-नाइट्रोटोलुइन, इसको कन्वर्ट करना है आर्थोब्रोमोबेंजोइक एसिड में। ये Br है, इसमें बदलना है। ये आपका आर्थोब्रोमोबेंजोइक एसिड है। अब देखिए इसमें कई रिएक्शंस इन्वॉल्व है। एक रिएक्शन तो है नाइट्रो ग्रुप को हटाना है और नाइट्रो ग्रुप को हटा करके हाइड्रोजन को लाना है। दूसरा, इसमें ब्रोमीन रिंग के अंदर ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूट करना है। तीसरा, CH3 ग्रुप को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है।
तो यह कन्वर्जन करने के लिए सीक्वेंस क्या है, पहले क्या करेंगे, पहले इसको ब्रोमिनेट करेंगे। पहला इसका स्टेप है ब्रोमिनेशन का। तो इसका सॉल्यूशन है दिस इज CH3, ये नाइट्रो ग्रुप है, ब्रोमिनेट कीजिए Br2 और CS कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में करते हैं, लो कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब यह ब्रोमीन एटम कहाँ पर जाएगा, तो ब्रोमीन एटम जाने के लिए अब दोनों का डायरेक्टिव नेचर आपको जानना चाहिए कि इसका क्या स्वभाव है। CH3 आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ये जानना चाहिए CH3 एरो आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, और NO2 दिस इज मेटा डायरेक्टिंग। ये याद रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। CH3 ग्रुप इज आर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो इसका आर्थो पैरा ये पोजीशन है, पैरा ब्लॉक है। फिर नाइट्रो मेटा डायरेक्टिंग है, तो इसका मेटा पोजीशन यहाँ है और यहाँ है। तो दोनों ग्रुप का जो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस है या डायरेक्शन का जो पावर है वो जो डबल लाइन मैंने खींचा है इसी जगह पर है। तो इसमें से एक जो है पोजीशन पर ब्रोमीन आ जाती है ऐसा, यहाँ पर Br आ गया, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर NO2 है ऐसा। ब्रोमो तो बन गया। अब ब्रोमो बनने के बाद अब नंबर आता है इसका नाइट्रो ग्रुप को, तो नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस करते हैं। नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस करने के लिए FeHCl का भी प्रयोग करते हैं, टिन और HCl का ही प्रयोग करते हैं, NH2 में बदल जाता है। ये आपका CH3 है, Br हो गया, ये NH2 में बदल गया। अब NH2 आने की वजह से थोड़ा सरल हो गया। अब इसको डाइजोनियम साल्ट बनाएंगे, फिर उसको हटाएंगे H के द्वारा, और फिर स्टॉल्वीन का ये जो CH3 ग्रुप है इसको ऑक्सीडाइज करेंगे। तो ऊपर लिखता हूँ इसका डाइजोटाइजेशन NaNO2 HCl टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ये डाइजोटाइज हो जाएगा, ये बनेगा CH3, ये Br, ये हो जाएगा NCl माइनस, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। अब इसको डीएमिनेट करना है, ख़त्म कर देना है इसको H के द्वारा। तो आज करेंगे H3 हाइपोफास्फोरिक एसिड और H2O का रिएक्शन कराएंगे, ये ख़त्म हो जाएगा, H के द्वारा हट जाएगा। ये CH3 CH3 हो जाएगा, Br ऐसे ही रहेगा, ये ख़त्म हो जाएगा, और ये चेंज हो जाएगा प्लस H3 PO3 में बदल जाएगा। अब अगले में क्या होगा, फर्दर अब ऑक्सीडाइज करते हैं अल्कलाइन KMnO4 के द्वारा। KMnO4 अल्कलाइन के लिए OH माइनस रिप्रेजेंट करते हैं। तो यह जो ग्रुप है साइड चेन है, चाहे साइड चेन छोटी हो चाहे बड़ी हो, अल्कलाइन KMnO4 के द्वारा जब ऑक्सीडाइज होगा तो ये बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है। ये कन्वर्जन याद रखना चाहिए ऐसे। ये आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट बन गया आर्थोब्रोमो बेंजोइक एसिड। आर्थोब्रोमो बेंजोइक एसिड आर्थो पोजीशन पर है, आर्थोब्रोमो बेंजोइक एसिड हो गया। ये कन्वर्जन थर्ड वीक ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट कन्वर्जन देख लीजिए इसको ध्यान से, सीक्वेंस कैसे स्टार्ट होता है। यहाँ से चलते हैं, ऐसे होते हुए यहाँ तक आकर ख़त्म होता है। अब अगला सवाल है, चौथा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन है गिव द स्ट्रक्चर्स ऑफ A, B and C in following. Give the structure of A, B and C in following. इस क्वेश्चन के कई सेगमेंट हैं 1, 2, 3। बड़ा यूज़फुल है एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस है। इसका सब पार्ट ए देखिए, दिस इज ए। यहाँ पर लिखा हुआ C6H5 N2 प्लस इसका रिएक्शन हो रहा है CuCN से बनता है ए बन रहा है। ए का रिएक्शन हो रहा है डाइल्यूट एसिड से हो रहा है, बी बनता है। और फिर इसका रिएक्शन अमोनिया से हो रहा है, NH3 के साथ इसको हीट कर रहे हैं तो सी बनता है। हमें बताना है स्ट्रक्चर ए, बी और सी क्या है। इसका आंसर देखिए, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जिसको हम ऐसे सुविधा के लिए ऐसे लिख दे रहे हैं। ये आपका N2 को हम ऐसे फॉर्म में लिख दे रहे हैं ऐसे। CuCN का रिएक्शन आपको मालूम है कि रिप्लेस CuCl होता है और N2 भी रिप्लेस हो जाता है गैस के फॉर्म में। यहाँ पर साइनो ग्रुप आ जाता है, नाइट्राइल ग्रुप जिसको कहते हैं, CN आ जाता है। तो ये आपका ए हो गया। बी में डाइल्यूट एसिड से इसको हाइड्रोलाइज करते हैं H2O, तो इसके ऑक्सीडेशन से आपको मालूम है कि कार्बोक्सिल ग्रुप आता है। तो ये बना आपका देसी जो बी हो गया। और अमोनिया से जब ट्रीट करेंगे, NH3 से हीट करेंगे तो पहले हम एमाइड बनता है, फिर इसके बाद लास्टली जो है ये CuNH2 बनता है। ये आपका सी होगा। रिएक्शन ऑलरेडी कराया हुआ है, पिछले वीडियोस में इस पर हमने चर्चा किया हुआ है। तो ए जो आपका हो गया बेंजोनाइट्राइल, बी आपका हो गया बेंजोइक एसिड, सी हो गया बेंजामाइड। ये आपका आंसर हो गया। तो ए का ऐसा कन्वर्जन ए, बी और सी में हुआ। ये आपके सामने सलूशन है। अगला है बी पार्ट को टिकअप करेंगे। तो इसमें बी का रिएक्शन सीक्वेंस दूसरा है, थोड़ा हटकर है इससे। पहला स्टेप तो कॉमन है, दूसरे में डिफरेंस है। तो बी पार्ट इसका रिएक्शन शुरू हो रहा है इथाइल ब्रोमाइड से, CH3 CH2Br। रिएक्शन करा रहे हैं CuCN से, प्रोडक्ट बनता है ए का रिएक्शन फिर कराते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, तो प्रोडक्ट बनता है बी। और बी का फिर रिएक्शन कराते हैं नाइट्रस एसिड से या NO2, तो बनता है प्रोडक्ट सी। हमें बताना है ए, बी और सी का क्या स्ट्रक्चर है। अब सॉल्यूशन देखिए इसका क्या है। ये एलिफेटिक अल्काइल हैलाइड है, तो इसका रिएक्शन CH2Br CuCN से करेंगे तो CuBr निकल जाएगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन H1 रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है। CH3 CH2 CN आ गया ऐसे।
ये आपका ए हो गया। बी में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका CN का नाम रिडक्शन होगा, तो CH3 CH2 CH2 NH2 बन जाएगा, NH2 बन जाएगा। ये पूरा इस पर हाइड्रोजन का एडिशन होगा तो CN इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपका प्रोडक्ट बी हो गया। अब सी में क्या होगा, सी से रिएक्शन नाइट्रस एसिड का हो रहा है HNO2 का। तो HNO2 का रिएक्शन का हम मैकेनिज्म आपको बता दें थोड़ा, क्योंकि ये आपके लिए थोड़ा नया होगा। जो ध्यान रखिएगा, मैं हिंट देता हूँ यहाँ पर, ये दिस इज हिंट। अच्छा नीचे लिखता हूँ हिंट, जगह तो है। देखिए प्राइमरी अमीन पर नाइट्रस एसिड के रिएक्शन से CH3 CH2 CH2 NH2। और नाइट्रस एसिड का जो रिएक्शन होता है, देखिए नाइट्रस एसिड को कैसे सेगमेंट में बांटते हैं, NO और OH। इस फॉर्म में हम नाइट्रस एसिड को लिख सकते हैं। ये आपका नाइट्रस एसिड HNO2, दिस इज नाइट्रस एसिड। अब इसमें क्लीवेज देखिए, सेंट्रल का क्लीवेज नाइट्रोजन ऐसे होता है, नाइट्रोजन बन के निकल गया, H2 यहाँ कर दिए, और ये देखिए तीन कंपार्टमेंट बन गया। एक कंपार्टमेंट में ये आ गया, अल्कोहल आ गया, मिडिल कंपोनेंट में हाइड्रोजन नाइट्रोजन गैस बन गई, और थर्ड कंपोनेंट में वाटर बन गया। तो यही प्रोडक्ट होगा CH3 CH2 CH2OH प्लस N2 प्लस H2O। ये आपका प्रोडक्ट C हो गया। C आपका अल्कोहल है, B आपका प्राइमरी 1 डिग्री एमीन, A आपका प्रोपेन नाइट्राइल यानी साइनाइड। तो A का नाम क्या हो जाएगा, A प्रोपेन नाइट्राइल, दिस इज प्रोपेन नाइट्राइल 1 2 और 3 हो गया, प्रोपेन नाइट्राइल हो गया। ये देखिए प्रोपाइलेमीन है, N प्रोपाइलेमीन इसका नाम है, हम लिख सकते हैं यान प्रोपाइल एमीन 1 डिग्री एमीन है। और यहाँ पर N प्रोपेनॉल है, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल है, या इसको कहते हैं प्रोपेनॉल 1 प्रोपेन 1 ऑल, ये इसका नाम है। दिस इज योर C, दिस इज योर C। तो इस तरह से इस रिएक्शन का क्वेश्चन नंबर 4 का जो B पार्ट भी खत्म हो गया। एक पार्ट और है, ये फिर से ध्यान से देख लीजिए। अब C का है, C में नाइट्रोबेंजीन है C6H5NO2। ये रिएक्शन हो रहा है FeHCl का, ये बनाता है। फिर इसका रिएक्शन हो रहा है NaNO2 HCl, टेम्परेचर 273 केल्विन है यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड। B बन रहा है, B पर फिर रिएक्शन होता है H2O, H2O का रिएक्शन हो रहा है, ये प्रोडक्ट C बन रहा है। अब इसका प्रोडक्ट बनाना है, A, B और C क्या है, तो इसका सलूशन देखिए। फिर से FeCl HCl सोडियम नाइट्राइट। देखिए ये आपका नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन
दिस इज योर नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन जब FeHCl से कराते हैं तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, हाइड्रोजन जनरेट करता है, रिड्यूस हो जाता है, एनिलीन में बदल जाएगा। तो आपका ए प्रोडक्ट जो है वो एनिलीन है, दिस इज एनिलीन, ये है, ए हो गया। बी में इसका रिएक्शन हो रहा है, डाइजोटाइज हो रहा है, HCl, टेम्परेचर रेंज 273 केल्विन यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये बदल रहा है एन, ऐसा पॉजिटिव हो गया, HCl हो गया। और वाटर से ट्रीट करते वार्म किया जाता है एक्चुअली 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर, या 283 डिग्री केल्विन है यानी 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो वाटर से जब रिएक्शन होगा तो फिनाइल बन जाएगा, ऐसा। ये आपका OH हो गया, नाइट्रोजन निकल गया, HCl बन गया। तो C आपका फिनॉल, ये आपका B बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इस तरह से ये आपका प्रोडक्ट B हो गया। A, B और C। A आपका एनिलीन है, B बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है और C आपका फिनॉल है। एक पार्ट और है, जो कपलिंग रिएक्शन से संबंधित है। स्टार्टिंग तो यहाँ तक कॉमन है, उसमें भी ये पार्ट डी लिखिए, डी है, क्वेश्चन नंबर 4 का सब पार्ट डी है। तो इस डी में पहला स्टेप तो सेम है, दूसरा स्टेप भी सेम ही है, लेकिन चेंज कर दिया है। सोडियम नाइट्राइट और HCl ना दिखा के नाइट्रस एसिड दिखाया है, बात वही है। ये आपका HNO2 दिखाया है, नाइट्रस एसिड, इनडायरेक्ट रिएक्शन है, बी बनता है। और बी के बाद यहाँ पर तीसरा स्टेप है, वो रिएक्शन H को हटा के यहाँ रिंग लगा दिया है, फिनॉल का रिएक्शन हो रहा है, यानी C6H5OH हो रहा है, ये बन रहा है C। तो यहाँ तक तो स्टेप आपका ठीक है, ए वही होगा, एनिलीन ही होगा ए, ये तो ठीक है। इसका सोल्यूशन बी यहाँ तक तो कॉमन है। और ए से जब बी बनता है तो अभी वही चीज़ है, नाइट्रस एसिड तो बनता है, ये नाइट्रस एसिड से ये बनता है, ये डाइजोनियम साल्ट बनता है, ये डाइजोनियम साल्ट तक बनता है। क्लोराइड का चूँकि उल्लेख नहीं है, HCl दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए बेंजीन डाइजोनियम केटाइन तक हम लिखते हैं, इसको क्लोराइड न लिख करके बेंजीन डाइजोनियम केटाइन, बेंजीन डाइजोनियम केटाइन नहीं, केटाइन नहीं कहेंगे क्योंकि ओनियम लगा हुआ है, तो बेंजीन डाइजोनियम आयन कह सकते हैं। अब इसका फिनॉल से रिएक्शन होता है, फिनॉल का रिएक्शन यहाँ तक तो ठीक है, ए हो गया और बी में यहाँ आ गया। अब जो अगला स्टेप है फिनॉल से रिएक्शन करने का, वह कपलिंग रिएक्शन होता है, कपलिंग रिएक्शन है। तो इसको लिखने के लिए ऐसा करें कि हम यहाँ पर रिएक्शन फिनॉल का ऐसे शो करें, फिनॉल को हम ऐसे दिखा रहे हैं, ये OH लगा हुआ है, यहाँ पर इसका एडिशन होता है। जब रिएक्शन लिखेंगे दोनों को जोड़ेंगे ऐसे, तो रिएक्शन हम ऐसे बना दे रहे हैं। देखिए ये आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूएंट है। आर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती है, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जब बढ़ती है तो यहाँ देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यह जो पोर्शन है ये इसके साथ खींच जाता है, ये इससे ऐड हो जाता है ऐसे। और जब यहाँ पर ये ऐड हो गया तो फिर यहाँ का पॉजिटिव चार्ज बैक टू हो जाता है ऐसे। तो अभी जो कंपाउंड बनता है वो ऐसे बन जाएगा। हम इसको ज़रा सा लेटरली दिखा दे रहे हैं ऐसे, यन ये ऐसे,
पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनता है, ऐसा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। अब ये जो डायरेक्शन है ये निगेटिव चार्ज है, तो ये निगेटिव चार्ज यहाँ जनरेट होता है, ये निगेटिव यहाँ से ये यहाँ पर आता है, ये आता है। और जब यहाँ आता है तो इसको जब बांड बना लेगा, बांड जब बन जाएगा इसके बीच में, जैसे ये बांड बन गया तो लोन पेयर तो रहेगा ही एज इट इज, लेकिन जो इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी थी, एक कोवेलेंट बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाता है, तो ऐसा हो जाता है। इसका नाम हो गया पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ये आपका सी हो गया। तो इस तरह से मैंने कई तरह के क्वेश्चन आपसे सॉल्व कराए हैं, और आप देख रहे हैं कि हर स्टेप में कहीं न कहीं, या तो स्टार्ट में या बीच में, कहीं न कहीं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन रहा है। तो इसलिए डाइजोनियम साल्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है जो मैंने आपको बता दिया। वेरी इंपॉर्टेंट इस सेंस में है कि यह NCERT सिलेबस के अकॉर्डिंग, NCERT सिलेबस के अकॉर्डिंग है। दूसरा यह है कि यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस में भी ग्रेजुएशन लेवल पर भी इस तरह के सवाल बनते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पर भी ऐसा बनता है। और चूँकि NCERT का कंटेंट है, इसलिए नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और JEE एग्जामिनेशंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो बड़ा केयरफुल अटेंशन के साथ इसको पढ़ेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।